most of the points are covered, and दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वी क्विकली स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। रिजा तारिक, रिजा तारिक, आपका कोई क्वेश्चन है? आप जी अपने, जी जी। मैम, मैंने रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है मगर वो अब तक आया नहीं है। तो जी जी, मैम, मैं अपना प्रीवियस लाइसेंस ही अटैच करूं कि मैं क्या करूं फिर? आपने जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उसका कोई आपके पास एविडेंस है? कोई टोकन नंबर, कोई ऐसी पेमेंट आपने की हो तो यू कैन अटैच जी मैम। योर। जी जी, आप अपना पुराना पीएमडीसी के साथ जो है ये एविडेंस जो है एक जगह स्कैन करके यू कैन अटैच इट। ओके मैम। मैम, मेरे पास वो बैंक चालान है, पीएमडीसी वाली जो कॉपी है। इट्स मैं इनफ, वो इट्स अटैच इनफ। कर दूं? जी जी बिल्कुल, यू कैन अटैच। ओके मैम, थैंक यू। महरीन खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, आई वांटेड टू आस्क कि अगर हमारे इंडक्शन में मेरे अप टू द पार मार्क्स आ ना जाए और मुझे अपनी डिजायर्ड स्पेशलिटी नहीं मिलती है एंड आई लीव द सीट और मैं फिर जुलाई के लिए अप्लाई करूं तो मैं कर सकती हूँ? जी, इसका जो तरीकाकार है वो सरेंडर करने का तरीका। सपोज आपको अपनी मर्जी की सीट नहीं मिलती है तो सरेंडर करने का तरीका जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगा। हमारी अपडेट्स रेगुलरली अपडेट करती रहें। एंड इफ यू सरेंडर योर सीट विद इन द गिवन टाइम, उसका एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है। फर्स्ट स्लॉट एलोकेशन की अपनी होती है, सेकंड की अपनी होती है, फाइनल की अपनी होती है। तो जब आप उसको सरेंडर कर देते हैं विद इन द गिवन टाइम, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट इंडक्शन। सो प्लीज कीप रीडिंग दी पीजीएमआई ऑफ अपडेट्स अवेलेबल ऑन पीजीएमआई ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, थैंक यू मैम। जी, फातिमा, फातिमा बीबी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीबुर रहमान बात कर रहा हूँ। मुझे अनम्यूट कर दिया गया है। जी जी बोलें। मैडम, इस तरह मेरे दो क्वेश्चन है, छोटे से हैं। जी फर्स्ट इज के डेट ऑफ पासिंग एफसीपीएस जो है वो हम लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन के ऊपर जो डेट है हम वो डालेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा। एंड दूसरा ये है कि मैडम, अगर इफ देर इज अ मैरिड फीमेल और उसके सीएनआईसी में मैरिड स्टेटस नहीं शो हो रहा, जी कि अगर ये यानी मैरिड वो नहीं है, उनका सीएनआईसी नहीं अपडेट हुआ हुआ, तो जी व्हाट जी, विल बी क्राइटेरिया फॉर दैट? उनका कंप्यूटराइज निकाह नामा है। जी जी बिल्कुल है। बस either you attach your the CNIC with husband name or you attached computerized निकाहनामा issued by नादरा, तो दोनों अ, एक्सेप्टेबल है। ठीक है। असल में ये है कि ठीक है, उसमें ऑप्शन नहीं था जिस तरह आप हमें लेके जा रही थी ना मैरिड में, तो देयर जी वाज नो जी, ऑप्शन ऑफ कंप्यूटराइज निकाहनामा। तो मैं नहीं वो, हस्बैंड के सीएनआईसी के साथ ही निकाहनामा वो अपलोड करूं एक ही साथ रख नहीं के? नहीं, वो तो मैंने टाइम सेव करने के लिए जो है डिटेल में मैं नहीं गई मैरिड फीमेल का। लेकिन जब आप उसको फिल करेंगे तो देर इज अ सेपरेट अटैचमेंट फॉर कंप्यूटराइज निकाहनामा, और आपको फिर इट विल बी विजिबल। अच्छा, प्रीवियसली उसमें ये हुआ था कि जिन्होंने कंप्यूटराइज निकाहनामा भी वो किया था, अटैच किया था, उनको भी ग्रीवेंस कमेटी में बुलाया गया था। विल द नहीं, वो सिमिलर फिर बी? इस तरह होगा कि वो जो कंप्यूटराइज निकाहनामा नहीं होगा उनका, वो मौलवी साहब की तरफ से जो इशू होता है वो होगा जब भी हमने ग्रीवेंसेस में बुलाया उनको। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो ओके मच। यू कैन म्यूट मी। ओके। शानजे खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी। मैम, मेरा अनम्यूट हो गया, सो आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस। जी अच्छा, जी, पहला तो मैम ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने कहा ना ग्रीवियंसेस का बताया, तो उसकी समझ नहीं आई क्या मतलब। ये हमारी अगर कोई चीज़ कम होगी डॉक्यूमेंट्स में, कोई गलत होगा तब हम आएंगे ग्रीवियंसेस में, यानी अगर किसी का सही प्रॉपर से सब कुछ हुआ हुआ है तो उसकी जरूरत फिर नहीं होगी? देखिए अगर आपकी डैशबोर्ड पे मार्क्स
वेरिफिकेशन यू आर सेटिस्फाइड कि जो आपने मार्क्स लिखे हैं, जो आपकी डीएमसी में मार्क्स हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। पीजीएमआई की टीम ने उसको बिल्कुल करेक्टली वेरीफाई किया है, और अगर आपको एलिजिबल किया है तो देन यू आर नॉट नहीं, वो अलाउड। मार्क्स की समझ नहीं आई ना कि मार्क्स ये लोग किस चीज के देंगे फिर। देखिए, ऐसा होता है वालेकुम कि जब सलाम। आप अपने एमबीबीएस के वालेकुम सलाम मार्क्स सर। एंटर करते हैं ना, ठीक ठाक जी, तो ठीक ठाक। हमारी वेरिफिकेशन जो टीम है वो देखती है कि वो आपकी जो डीएमसी है वो सबमिट कर नादर रहा है और कि नहीं कर रहा है। पता लग ठीक है। किधर शमदो अबियादर चक्कर शमा। सपोज कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा एंटर कर लेते हैं, कुछ कम एंटर कर लेते हैं, तो हम उसको करेक्ट करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएमसीज के साथ उन मार्क्स को मैच करना है। ठीक है। और अगर ठीक है, वेल एंड गुड, आपने ग्रीवेंसेस पे नहीं आना। और अगर आपको लगता है कि जी पीजीएमआई ने मेरे मार्क्स कम किए हैं, तो देन आप ग्रीवेंसेस में आएंगे। अच्छा, सही है। और एक और क्वेश्चन मैम, ये जो पीएमडीसी का आपने बताया कि इसकी जो जी जी। लाइसेंस होता है ना, कि जब तक वो एक्सपायर्ड हो तो आप इंडक्शन में नहीं बैठ सकते ना, तो अब जो बिल्कुल। हमने अप्लाई किया हुआ है काफी टाइम से उसके लिए पीएमडीसी सर्टिफिकेट की लाइसेंस के लिए, जी और अभी तक जी जी। इन्होंने इशू नहीं किया ना, अभी 20 डेज हो गए हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। ओके। तो उस सूरत में फिर क्या हो सकता है अगर हमारा लेट हो गया तो, आपने ड्यू डेट से? रिन्यूअल के लिए एक बैंक चालान जनरेट किया होगा रिन्यूअल के लिए। तो जी जी। आप जो है अपनी पुरानी पीएमडीसी सर्टिफिकेट और बैंक चालान का एक जगह स्कैन निकाल के तो हम्म। वो अपलोड कर दें। ओके। ओके, थैंक यू मैम। और दूसरा मैम, ये ठीक जो है। आपने कहा है कि भी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने जब तक हम स्लॉट्स अवेलेबल ना हो ना, तो जी इसकी जी। समझ नहीं है, ये किस आपके किस स्लॉट्स की बात कर रही हैं? ये जब आपकी इंडक्शन हो जाती है, आपको स्लॉट मिल जाता है, अच्छा अपने अच्छा। पसंद का यूनिट मिल जाता है, तभी आपने अपनी हार्ड कॉपीज लानी होती हैं। अभी आपने हार्ड कॉपीज में पीजीएमआई में कुछ भी सबमिट नहीं कराना। सब कुछ ऑनलाइन है। चाहे आप ओके पाकिस्तान में ओके। बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू कैन अनम्यूट मी नाउ। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैंने ये पूछना था कि सब स्पेशलिटीज का एक ही दिन टेस्ट होगा या डिफरेंट होगा? आप पार्शल ट्रेनिंग वाले हैं? मैं ये आप पूछ रहा हूँ कि मेडिसिन एलाइड वाला का भी 26 नवंबर को होगा और सर्जरी एलाइड वाला का भी जी होगा कि जी जी, नहीं? सबका सबका टेस्ट एक ही दिन होता है। तो फिर जो आपने कहा कि अगर कोई दो स्पेशलिटीज के लिए अप्लाई करता है ना, तो जी उसका जी। क्या सीन होगा? मतलब वो टेस्ट तो वो या जो तो है मेडिसिन। टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं, वो हॉल्स डिवाइडेड होते हैं। तो फिर ये है कि सपोज अगर एक सेशन में सर्जरी का होता है तो साथ में डेंटल वालों का हो रहा होता है, तो और फिर बाद में जो है वो मेडिसिन वालों का होता है, तो टाइमिंग्स जो है वो कोइंसाइड नहीं करते। आप पहले मेडिसिन का दे देंगे और फिर आप सर्जरी का दे देंगे। ओके, थैंक यू मैम। जी। और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज। मोहम्मद एहतशाम, शकील अहमद, डॉक्टर रहमत, नासिर अस्सलाम सुल्तान। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी। मैम, जब हम प्रोफेशनल डिटेल जो है वो ऐड करते हैं, जिसमें एमबीबीएस की मार्क्स ऐड करते हैं, अगर किसी के पास पूरे 5 ईयर की डीएमसी ना हो, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डीएमसी ना हो, पूरी हम्म 5 ईयर्स की जो 5 प्रूफ हैं, हम्म। उसकी एक डीएमसी हो, तो वो एक्सेप्टेबल है? मतलब आप कह रहे हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट में आपके सारे प्रूफ के मार्क्स लिखे हुए हैं? जी जी मैम, एक तो ही वो कहाँ डीएमसी से में। इशू हुई है? वो यूनिवर्सिटी से इशू हुई है कि कॉलेज से इशू हुई है? यूनिवर्सिटी से इशू है। बस ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। आप अपना वही डॉक्यूमेंट जो है वो सब जगह पे लगा दें। और अगर आपके पास थर्ड फोर्थ एंड फाइनल प्रूफ की अलग अलग से डीएमसी मौजूद है, तो वो अलग से लगा दें, और फर्स्ट एंड सेकंड में आप वो कंबाइंड लगा दें। अच्छा, पूरी एक डीएमसी लगवा सकते हैं मैम पूरी जी जी। उसमें? आपकी कौन सा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज? मैम मैं एसरा यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, सही है, जी, बस ठीक है, वो आप अटैच कर लें फिर। ठीक है। हेलो। जी जी, बोलें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने हाउस जॉब सर्टिफिकेट की बात की ना, जी जी तो इस इसमें हम जिन लोगों को साल का मिला है, मतलब 12 महीने का मिला है ना, जी जी। तो उस जगह उसमें दो स्लॉट्स थी 6 6 महीने वाली, तो वो जी फिर जी क्या करें? बिल्कुल। वो दोनों में एक ही लगा दें बस फिर।
एक ही लगा लें। और दूसरा मैम, ये कोरोना का जो डिले है ना हमारे प्रोफ्स में, तो एक हमारा 2017 में हुआ था, फिर 2020 और 21 का जो था ना उसमें तकरीबन 2 साल लगे थे ना, तो ये उसका ठीक है। डेट का फिर क्या सीन होगा? वो फिर आप चेंज कर सकते हैं, वहां पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आप जो है वो ईयर को जो है चेंज कर सकते हैं, वो तो आपकी उसमें है। जिस जिस ईयर में डीएमसी आई थी उसका ईयर लिखेंगे या फिर दूसरा बिल्कुल लिखेंगे? बिल्कुल, जिस जो डीएमसी के ऊपर ईयर मेंशन होता है आपने वही मेंशन करना है फिर। अच्छा, और मैम आपने जो जेसकैश के ऐप की बात की ना, तो जी। उसमें पेमेंट का आपने कोई तरीका नहीं बताया, उसमें ऐप से किस तरह पेमेंट करते हैं? ऐप में इस तरह है कि जब वो वोचर नंबर है तो वो आप अब उसको ओपन कर लेंगे तो वोचर नंबर जो है वो उसमें आप पेमेंट वोचर का एक ऑप्शन आता है उसमें एप्लीकेशन में, अच्छा। तो उसमें फिर वो वोचर ठीक। नंबर आप डाल देंगे। ठीक है मैडम, ठीक थैंक है। यू। ओके। अस्सलामुअलैकुम। मेरा वाले नाम डॉक्टर नासिर है। जी जी मैं पूछना चाह रहा था कि एक पॉइंट आपने क्लियर किया था कि अगर सीट कैंडिडेट को अलॉट हो जाती है और वो अराइवल नहीं देता तो जी वो सीट जो है वो वेकेंट कंसिडर की जाएगी। जी प्रोस्पेक्टस में एक चीज उसके बाद लिखी हुई है कि एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट इंडक्शन। तो एग्जैक्टली। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सीट अलॉटेड है इसके ऊपर वो एलिजिबल नहीं होता, ये कैंसिल हो जाती है, या ही इज नॉट एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम, ये वाली चीज है इसमें। ही इज नॉट एबल टू इवन अप्लाई फॉर दिस इंडक्शन। अगर आपका नाम किसी भी ऑफिस ऑर्डर में है जुलाई 23 के, चाहे आपने अराइवल दिया है या नहीं दिया, चाहे आपने रिजाइन दिया या नहीं दिया, वॉट एवर इट इज, आप यूनिट छोड़ के चले गए हैं, आप इस इंडक्शन में बाय डिफॉल्ट हमारा सॉफ्टवेयर आप पे ब्लॉक लगा देता है। एंड दिस इज एज पर पॉलिसी, यू कैन नॉट अप्लाई इन जनवरी 24 इंडक्शन। अच्छा मैम, पर्सनली मैं अपने लिए पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैं खुद एमसीबीएस कैंडिडेट हूँ और मैं जो मेरी ट्रेनिंग है वो एंड हो रही है जुलाई 2024। जी ठीक, अगर मैं इस एग्जाम में अपीयर होता हूँ जो इंडक्शन है जनवरी 2024 की, और मुझे जी सीट जी अलॉट हो जाती है ओके और मैं उसके ऊपर अराइवल नहीं देता, जी। तो आइदर मैं फिर जुलाई की जो इंडक्शन होगी उसमें दोबारा एग्जाम के लिए एलिजिबल होऊंगा, या नहीं। नो कोई पेनल्टी नो। होगी कि मैं चूंकि ये अगर आप अभी अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट में बैठेंगे हमारे पास जनवरी 24 में, आपको स्लॉट अलॉट हो जाएगा, आपका नाम ऑफिस ऑर्डर में आ जाएगा, तो अगर आप अराइवल दें या ना दें, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर जुलाई 24। तो देन आई हैव टू सिट इन जनवरी 2025 और समथिंग लाइक दैट, या जी उस पर भी जनवरी कोई 25 में आप आ uh, सकेंगे फिर। अच्छा चलो ठीक, थैंक यू सो मच। ओके। आयशा, अक्सा अब्बासी, जैनब हुसैन। हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि 30 अक्टूबर कमिंग 30 तक 24 कंप्लीट हो जो फीस में जो हमारे, फिर देखिए डॉक्टर मुझे साहब आपकी, वेट कर 30 तक डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, 24 आपके जाए। सिग्नल्स जो हैं वो सही नहीं है, किसी ऐसी जगह चले नाश्ता जाएं कर लो जहाँ फिर आ पे जाओ। सिग्नल्स सही आए। हेलो। जी जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज मैडम, आपकी आ रही है, जी जी बोलें। जी मैडम, मैंने काइंडली आपसे पूछना था कि जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं उसमें ज़ाहिरा आप आगे प्रोसेस में मुझे पता नहीं चला कि अगर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई कैन नॉट हेयर यू डॉक्टर साहब, आई कैन नॉट हेयर यू। केपीके का एड्रेस अपडेटेड नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकती? मैं डॉक्टर कह रही साहब हूँ आई कैन नॉट अगर हेयर अगर मैरिड यू। कैंडिडेट का जी 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 जी, आप बोले, रिपीट जी योर अगर क्वेश्चन। अगर मैरिड कैंडिडेट हैं और उनका अपना परमानेंट एड्रेस केपीके का है और हस्बैंड का अपडेटेड नहीं है और डोमिसाइल भी हस्बैंड का नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं? डोमिसाइल आप कहाँ की, डोमिसाइल आपका कहाँ का है? डोमिसाइल केपीके का है
और हस्बैंड का मेरा डोमिसाइल बट कहाँ का मेरा है? डोमिसाइल अब्बू के साथ बना नहीं, आपका आपके हस्बैंड का डोमिसाइल क्या है? है, बट नाउ आई एम मैरिड और मैं नहीं, आपके हस्बैंड का बना हस्बैंड हुआ ही नहीं है, हस्बैंड का बना हुआ ही नहीं है। तो बना हुआ ही नहीं है। जी तो जी। वो फिर अर्जेंट बेसिस पे बनवा लें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब कि कंपलसरी है हस्बैंड का सीएनआईसी पे केपीके का एड्रेस और एग्जैक्टली। हस्बैंड का डोमिसाइल डोमिसाइल भी कंपलसरी है या सिर्फ सीएनआईसी पे एड्रेस जो है वो अपडेट नहीं नहीं, सीएनआईसी पे जो परमानेंट एड्रेस है इट मस्ट बी ऑफ केपी, एंड डोमिसाइल मस्ट बी ऑफ केपी। करा लें? ठीक है, गॉट इट। हेलो जी जी। हेलो। जी जी, बोले, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। हेलो। जी जी, आप बोले, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा मैम, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी ये यहाँ पे पोस्टल एड्रेस का भी था और एक परमानेंट एड्रेस का था। तो जी अगर जी। परमानेंट एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, तो पोस्टल एड्रेस उसमें नीचे ऑप्शन था एक, तो उसमें चेंज कर सकते हैं वो वहाँ पे? बिल्कुल, आपका जो पोस्टल एड्रेस का मतलब ये है कि अगर पीजीएमआई आपको कोई लेटर वगैरह भेजती है तो वो पोस्टल एड्रेस पे आपको मिल जाए। परमानेंट एड्रेस तो सीएनआईसी वाला होता है ना, जो कि सीएनआईसी जी पे जी। लिखा होता है। बाज औकात वो शॉर्ट सा होता है, तो वो आप वही लिख दें जो सीएनआईसी पे है परमानेंट एड्रेस, लेकिन पोस्टल एड्रेस आप वही लिखिए जहाँ पे अभी आप करंटली रिजाइड कर रहे हैं, जहाँ पे एक आपको और कोई क्वेश्चन। लेटर वगैरह मिल जाए। जी हाँ मैम, एक और क्वेश्चन है कि वहाँ पे स्पेशलिटीज में सर्जरी एंड अलाइड और साथ में जैसे रेडियोलॉजी का अलग अलग मेंशन था। जी तो जी। उसमें फिर अगर जैसे मेरा रेडियोलॉजी में था, तो फिर मैं उसको सर्जरी एंड अलाइड में करूँगी या फिर रेडियोलॉजी में? नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दिस। आपको मैं दिखा भी देती हूँ। जब आप ये मिस्टेक काफी लोग करते हैं, लेकिन इट शुड बी क्लियर कि ये इस तरह से नहीं है। आप जब फिल करते हैं ऑनलाइन फॉर्म, तो आपके पास ये आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है। जी जी। हाँ, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। ये January 24 है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ओपन मेरिट। आप ये देखें, यहाँ पे एफसीपीएस स्पेशलिटी नजर आ रही है आपको। जी जी। ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, ठीक है। आपकी पार्ट 1 आपने रेडियोलॉजी में किया है। जी हाँ, ये जब आप सिलेक्ट करेंगी ना, तो इधर देखिए, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे सर्जिकल जी स्पेशलिटी में आपकी खुद अपडेट हो जाएगा टेस्ट कैटेगरी। यहाँ जी। पे आपने बिल्कुल भी सर्जरी एंड अलाइड नहीं सिलेक्ट करना, बिकॉज आपका पार्ट 1 जो है वो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में है। ठीक है। ठीक है। जी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी वाले जो हैं वो टेस्ट कैटेगरी सर्जरी वाली देते हैं। ये आप नीचे देखें जहां मेरा कर्सर है, इधर भी मेंशन्ड है जी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो ये बाकी लोग भी सुन लें कि ये गलती रिपीट ना हो, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी जो है इंडक्शन जो है इफेक्ट हो जाएगी। अगर आपने डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में पार्ट 1 किया हुआ है एंड हेयर यू सिलेक्ट सर्जरी एंड अलाइड, तो आपकी जो स्लॉट एलोकेशन हो जाएगी वो किसी सर्जरी की यूनिट में हो जाएगी। तो दिस इज completely not acceptable. Got ठीक है, it? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। Okay. हेलो। जी जी। जी अभी जी डॉक्टर, आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन अ, बहुत स्लो आ रही जी है आपकी मैम, आवाज। मेरा क्वेश्चन था कि जो अच्छा पता नहीं क्या मसला है। मेरा क्वेश्चन था कि जो 24 मंथ्स हर एरिया की क्या बात, जी तो 24 मंथ्स में 30th अक्टूबर को कंप्लीट, फिर मुझे वेट ये 30th तक अप्लाई करने के लिए। देखें, आप जो है ना, आप अप्लाई कर लें डीजीएचएस में अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। तो जब तक 30 अक्टूबर पहुंचेगा, तो वैसे भी उसमें 5 दिन ही रह गए हैं, तो इतना टाइम तो वो लोग लेते ही हैं। तो इमीडिएटली अप्लाई कर लें, और ताकि आपको टाइम पे सर्टिफिकेट मिल जाए। और अगर आपके 24 मंथ्स 30 और अक्टूबर को पूरे ये हो रहे हैं। सर्टिफिकेट जो जो हमें अपने डीएचओ
डीएचओ से नहीं लाना है आपने, डीएचओ का सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं है, ना एमएस का, ना मैम जो डीएचओ ऑफिस से हमें डॉक्टर आयशा आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैम ये 5 नंबर इन लोगों को क्यों मिलते हैं? मैम ऐसा क्वेश्चन क्या मैंने वजह राइट है? वो रिटर्न उसमें भी क्वेश्चन में भी लिखा है, आप रीड कर लें। आपने क्वेश्चन एंड आंसर में लिखा हुआ है अपना? जी जी आप पढ़ लें, मैंने लिखा है। देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ कहाँ है इनका क्वेश्चन। ये आयशा मोहम्मद है आप? आयशा मलूक। अच्छा, आयशा मलूक। I want to ask that my 24 months in periphery is going to complete on 30th October. Should I wait for it? If I apply before that, my full 24 months will be counted or not? देखिए, 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स वैसे भी आपके 0.2 काउंट होंगे, ठीक है। तो अगर आप 30 अक्टूबर का वेट ना भी करें तो तब भी आपके 2 पॉइंट्स ही काउंट होंगे, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जब आप एक्सपीरियंस एंटर करते हैं तो अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन आयशा? जी जी ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लें, 12 मंथ्स टू लेस देन 24 मंथ्स, तो यहाँ पे आपको 0.1 मिलेगा, और अगर एग्जैक्टली आपके 24 मंथ्स पूरे हैं तो यहाँ पे आपको 0.2 मिलेगा। तो आप देख लें, आप वैसे भी 30 अक्टूबर में 5 दिन हैं, तो आप अप्लाई कर लें जब तक सर्टिफिकेट आएगा। तो वैसे भी 30 अक्टूबर हो चुका होगा एंड देन आपके 24 मंथ्स पूरे हो चुकेंगे, ठीक है। बट आप ख्याल करें कि ऐसा ना हो कि 30 अक्टूबर के इंतजार में आपका सर्टिफिकेट लेट हो जाए और क्लोजिंग डेट नजदीक आ जाए, देन आपका सर्टिफिकेट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है। ठीक और है, मैम दूसरा क्वेश्चन जी जी। वो भी पढ़ ले। एंड इफ आई अप्लाई ऑन 1 November और ऑनवर्ड विल दे कंसिडर माई कंप्लीट 24 मंथ्स? ये आप डीजी में पूछ लें जी, ये तो उनका डोमेन है, हमारा नहीं नहीं डोमेन। उसके बाद हाँ, उनसे आप राब्ता कर लें ना, कि अगर आप फर्स्ट को अप्लाई करेंगे तो वो आपका 24 मंथ्स कंप्लीट कंसिडर करेंगे या नहीं। और जो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डीजी के साथ है तो वो एलिजिबल है कि नहीं इसके लिए? देखिए, अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, तो ऑफ कोर्स फिर डीजीएचएस उसका सर्टिफिकेट देती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो हैं, या फिर जो और किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उनको सर्टिफिकेट वो लोग इशू ही नहीं न- करते। तो आप अप्लाई कर लें, अगर आप एलिजिबल होंगी तो वो आपको दे देंगे, अगर नहीं होंगी तो यू विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जाती है मगर वालेकुम वो अपनी सलाम। पाकिस्तान की हैबिट जीत से हार की कौन तरफ बात करें? रुक गई है। एशिया कप में मात पड़ी उसके बाद ये मैम डॉक्टर वहाँ बात कर रही हूँ। जी जी मैम बोलिए। ये आप लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी की थी इसमें इंस्टीट्यूट्स का लिखा हुआ था ना, तो इसमें जी ये मेंशन किया हुआ है कि ऑल सीएमएस ऑफ केपी एंड एएफपीजीएमआई रावलपिंडी में आप एलिजिबल हो सकते हो थ्रू दिस टेस्ट। सो व्हिच इंस्टीट्यूट्स आर इंक्लूडेड इन दिस एएफपीजीएमआई रावलपिंडी? एफपीजीएमआई में हमारे पास एमएच है, एमएच रावलपिंडी है, सीएमएच रावलपिंडी है, लेकिन वहाँ पे बड़ी रेयर स्पेशलिटीज हैं। वहाँ पे हम मेडिसिन एंड अलाइड, सर्जरी एंड अलाइड, गायनी वगैरह को नहीं अलाउ करते, जो कि अनइनहेबिटेड स्पेशलिटीज हैं, उसी में हम लोग ट्रेनिंग्स वहाँ भेजते हैं। बट आफ्टर दी स्लॉट्स अवेलेबल इन केपी आर फिल्ड। ओके एंड मैडम अगर हम लोगों ने सपोज सपोज इफ आई हैव सर्जिकल एंड लाइट में एफसीपीएस मैंने दिया हुआ है, जी जी। एंड इफ वी वांट टू ऑप्ट फॉर दोस सीट्स, तो हमारा यही एफसीपीएस काउंट होगा इसके लिए? मतलब कौन सी अनहैबिटेड सीट्स हैं जो कि वहां पे फिर हम देखिए, आपका ले सकते हैं पॉइंट या सर्जरी एंड अलाइड में है ना, ठीक है, जी जी। तो आप केपी से बाहर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि केपी से अच्छा बाहर जो है वो स्लॉट्स हैं ही नहीं। सर्जरी एंड अलाइड केपी से बाहर एफपीजीएमआई में है ही नहीं स्लॉट्स, वो सारे विद इन केपी आपने ऑप्ट करने होंगे। ठीक है मैडम, क्या बता सकती हैं कि वो कौन से स्लॉट्स हैं? लाइक जी जी, वो व्हिच व्हाट आर दोस? स्लॉट्स की लिस्ट जो है वो हम सारी डिस्प्ले करेंगे, लेकिन ये आप वेबसाइट जो है रेगुलरली विजिट करती रहें, सब कुछ उस पे आ जाएगा, ठीक है।
Thank you. हसन रहमान, जैनब हुसैन, हाशिम कुरैशी, आप लोग अपने आप को माइक को अनम्यूट कर ले पहले, फिर आप लोगों की आवाज आएगी मुझे। कैन यू हियर मी मैम? जी जी बोले। मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये जी कि मेरे पास डोमिसाइल है जी फोटोकॉपी उसकी, राइट? मेरा जो जी ओरिजिनल है वो मिसप्लेस हो गया मेरे से, तो या तो मैं उसको अप्लाई कर दूं दोबारा डोमिसाइल बनाने के लिए, या तो हम्म। मैं अपना फोटोकॉपी वाला अपलोड करूं। तो मैं अभी देखिए, दो तरीके हैं। जी इसके दो तरीके हैं, या तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर लें डोमिसाइल रिन्यूअल के लिए, या तो आपके पास जो फोटो स्टेट है उसको किसी अटेस्टेशन करवा लें ग्रेड 17 एंड अबव के ऑफिसर से, एंड देन इवन ठीक है दैट यू कैन अटैच इट। बट बी केयरफुल, अगर एक चीज पॉसिबल है, अगर आप अर्जेंटली अप्लाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, वो कोशिश करता हूँ। दूसरा मैम एक और क्वेश्चन ये था कि अगर मैं पीजीआई टेस्ट देता हूँ और मैं लेट से स्लॉट मुझे मिल जाता है किसी भी हम्म स्पेशलिटी में मेडिसिन हम्म रिलेटेड, तो हम्म। अगर मुझे मूव करना है अब्रॉड किसी भी रीजन से, तो जी मुझे किसी विड्रॉ करनी पड़ेगी लेट से फॉर 3-4 मंथ आफ्टर ट्रेनिंग, जी जी तो उसकी बिल्कुल। पेनल्टी है मेरे पे? जी, इसकी पेनल्टी इस तरह है कि अगर आप 2 इयर्स से पहले रिजाइन करते हैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीशन से 2 इयर्स से पहले, तो देन यू आर लाइबल टू रिफंड ऑल दी स्टाइपेंड दैट यू हैव रिसीव्ड। अगर 3-4 महीनों में अगर कुछ स्टाइपेंड आपने रिसीव की है, तो एग्जिट ऑर्डर आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप वो स्टाइपेंड रिफंड कर देंगे पीजीएमआई को। ठीक है ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। इम्तियाज खान, मरियम आमिर, नायाब फिरदौस, देखिए अगर कोई क्वेश्चंस आपके नहीं हैं तो हाथ ऊपर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कम्युनिकेट। और हेलो अगर जी जी बोलें। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जो पिछले इंडक्शन में रह चुके हैं तो वो अब दोबारा पर ये सेम प्रोसेस से दोबारा चाहेंगे, मतलब उनके कोई हाँ कोई फिर स्पेशल उनको रूल्स तो नहीं है उनके लिए? जी, आपको स्लॉट मिला था पिछले इंडक्शन में कि नहीं, लेफ्ट ओवर्स में थे आप? नहीं 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 मैं, जी जी बिल्कुल। तो इसमें ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपने जो पहले से CNIC आपका पासवर्ड तो ईमेल में सेव होगा, तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर लेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड MIS पोर्टल का बटन है वेबसाइट की पेज पे, तो आप डायरेक्टली लॉग इन भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बट यू हैव टू अप्लाई, ये नहीं है कि पुराने लोगों ने जो अप्लाई किया था आप उनको हम दोबारा कंसिडर करेंगे। यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू सबमिट द एडमिशन प्रोसेसिंग फी एंड गो थ्रू द होल प्रोसेस। ओके, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है कामरान अहमद की तरफ से। डॉक्टर कामरान अहमद, आपने क्वेश्चन किया है कि आप सेकेंड फेलोशिप के लिए न्यूरोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। न्यूरोलॉजी इज बेसिकली अ सब स्पेशलिटी। जो सेकेंड फेलोशिप अगर आपने किसी भी स्पेशलिटी में मेडिसिन एंड अलाइड में की हुई है, तो उसके ऑप्शंस जो हैं वो सेकेंड फेलोशिप के वो क्लियरली विजिबल हैं ऑनलाइन फॉर्म में। तो न्यूरोलॉजी इज नॉट सेकेंड फेलोशिप, न्यूरोलॉजी इज अ सब स्पेशलिटी, दिस इज वेरी क्लियर। ये एनोनिमस अटेंडी हु इज दिस? आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इट इज बेटर कि आप इनको बजाय टाइप करने के आप हमसे डायरेक्टली पूछ लें। शानजे खान इज आस्किंग कैन वी गिव प्रेफरेंसेस। नहीं, प्रेफरेंसेस का टाइम अभी नहीं है, अभी सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम है। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के बारे में लोगों ने पूछा हुआ है, वो मैं बता चुकी हूँ। आप मेरे इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो लेटर ऑन देख लें। प्रोफेशनल एग्जाम्स की ओरिजिनल DMC सबमिट करेंगे या कॉपी? नहीं, ओरिजिनल। एग्जाम्शन लेटर का आप फिर CPSP से पूछ लें कि व्हाट इज एन एग्जाम्शन लेटर, वो उनका अपना क्राइटेरिया।
जी डॉक्टर रहमत। यस मैम। जी जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम अगर डोमिसाइल ना हो, सेन आईसी हो, तो वो एक्सेप्टेबल है या डोमिसाइल जरूरी है? डोमिसाइल तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, डोमिसाइल तो आपने खामखा अटैच करना है। अगर नहीं है तो इमीडिएटली अप्लाई कर लें और विद इन ठीक है, सही। बिफोर द क्लोजिंग डेट जो है वो आपको मिल जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। जी। अक्सा अब्बासी। हमाद अहमद। हेलो। जी जी बोले। जी मैडम, सॉरी पहले आवाज नहीं आ रही थी सही। मैंने जी काइंडली पूछना था कि अगर डेंटिस्ट्री की इंडक्शन पॉलिसी जो है उसमें आउटसाइड केपीके कहाँ पर अलाउड है, मतलब स्लॉट्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? यू आर आस्किंग अबाउट एनओसी बेस्ड इंडक्शन? जी जी बिल्कुल। वो तो आप जहाँ से एनओसी लाएंगे वहां पे ही स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि अगर हमारे अपने स्लॉट्स फिल हो जाते हैं तो उसके बाद ही हम एनओसी को एंटरटेन करते हैं, और एनओसी भी मेरिट वाइज ही एक्सेप्ट होती हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरिट एनओसीज भी एक्सेप्ट नहीं होती। लाइक मैडम कितनी सीट्स वगैरह होती है एनओसी के लिए, या क्या मेरिट उस पे बनता है, उसका क्या देखिए प्रोसीजर हमारे होगा? पास एक स्टाइपेंड स्लॉट्स का एक फिक्स नंबर होता है, पेड स्लॉट्स जिनको हम स्टाइपेंड दे सकते हैं। अगर आप उन नंबर में फॉल करेंगी, सपोज हमारे पास 10 सीट्स हैं, पेड सीट्स हमारे पास 10 है फॉर एग्जांपल, और अगर आप टॉप 10 मेरिट में आ रही हैं और आपके पास एनओसी भी है तो आपकी एनओसी एक्सेप्ट हो जाएगी। इट्स वेरी क्लियर। ओके मैडम, थैंक यू। लेकिन एनओसी वाला आप जो पेज है इंडक्शन पॉलिसी का, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप उसको केयरफुली रीड कर लें कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनओसी बेस्ड इंडक्शन एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज। ओके मैडम, थैंक यू। If there are any more questions, I can take. कायनात सर्वर। देखिए अगर आप सबके क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर नहीं भी होते तो आप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर लें और आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा आई वुड रिपीट के जो डेली जूम मीटिंग हैं वो हमारी होंगी टिल क्लोजिंग डेट फ्रॉम 10 to 10:30 AM। आप उसमें भी ऑनलाइन हो सकते हैं। मी एंड माई टीम विल बी अवेलेबल टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। With this, I end this session. I wish all of you a very best of luck. And कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो you can contact helpline as well as in daily Zoom meetings. Thank you very much for attending.